Hi viewers, how are you all? I hope you are all well and happy in your homes. I'm your astrologer, parapsychologist, tarot card reader and spiritual healer Farah K. मेरी आप सब के लिए दिल से दुआ है, दिल से गुड विशेस हैं, दिल से प्रार्थना है कि आप जहाँ कहीं भी हों सेहत और तंदुरुस्ती के साथ हों, अपने घरों में खुश और आबाद हों। आमीन। कैसे हैं व्यूअर्स, क्या हाल है आपका? कैसा दिन गुजरा आपका आज का? क्या किया प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ अगर आपने अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। इंडिया से देख रहे हैं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, प्यारे प्यारे से कमेंट्स कीजिएगा। थैंक यू सो मच जो आप ऑलरेडी करते हैं, थैंक यू। बिग हार्ट जी, बिग रिस्पेक्ट। पाकिस्तान से देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बिग हार्ट जी, बिग रिस्पेक्ट। बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स आप लोग करते हैं, दिल खुश होता है, थैंक यू सो मच। दुनिया के जिस हिस्से से भी आप मेरे इस फरा के ब्लॉग को, रीडिंग को वॉच करते हैं, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। बांग्लादेश, नेपाल, यूरोप कंट्री से, अफ़गानिस्तान, इराक, ईरान, तुर्की, जहाँ से भी देख रहे हैं प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आप सब के लिए सबसे पहले तो मैं कहूँगी जी, बिग हार्ट, बिग रिस्पेक्ट, थैंक यू सो मच जो आप लोग मेरे चैनल को, मेरी वीडियोस को पसंद करते हैं, मेरे लाइव स्ट्रीम में आते हैं। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। अच्छा व्यूअर्स, आज हम क्या करेंगे? जी हाँ जी, आज हम देखेंगे कैंडल वैक्स रीडिंग में कि आगे चलकर आपकी जो मोहब्बत की ज़िंदगी में, ये जो आपकी ज़िंदगी में मोहब्बत आई हुई है, ठीक है, आप जो सोच रहे हैं अपने पार्टनर्स के बारे में, वाइफ, हस्बैंड, पार्टनर कोई भी हो सकता है, ठीक है, फियांसे, लवर्स कोई भी हैं, ठीक है। हम देखेंगे कि क्या दोबारा से ये व्यक्ति, ये इंसान आपसे मिलाप करेगा, दोबारा से आप दोनों का रियूनियन हो जाएगा। आज हम कैंडल वैक्स रीडिंग में ये देखेंगे, तो प्लीज़ करिए अपने लिए कोई अच्छी सी विश, कोई अच्छी सी दुआ करें, कोई अच्छी सी प्रार्थना करें कि आज की जो कैंडल वैक्स रीडिंग में आए ना निकल के, तो वो अच्छा ही हो। मुझे इस पर एक गाना याद आ गया। आज हम अपनी दुआओं का असर देखेंगे, तीर नजर देखेंगे, जख्म जिगर देखेंगे, तीर नजर देखेंगे, जख्म जिगर देखेंगे। आप तो आँख मिलाते हुए शर्माते हैं, आप तो दिल के धड़कने से भी डर जाते हैं, फिर भी ये जिद है कि हम ज़ख्मे जिगर देखेंगे, तीर नज़र देखेंगे, ज़ख्म जिगर देखेंगे, तीर नज़र देखेंगे। जी हाँ, ज़ख्म जिगर देखेंगे, तीर नज़र देखेंगे, ज़ख्म जिगर देखेंगे। चले आ जाए जी व्यूअर्स, स्टार्ट लेते हैं। तीर नज़र देखेंगे, ज़ख्म जिगर देखेंगे। चले आए, देखते हैं आज आपके पार्टनर क्या चाहते हैं। अब क्या चाहते हैं? क्या आप लोगों का मिलाप हो जाएगा? चले आइए देखिए। तो अपने दिल पर हाथ रखिए, फिर 3 बार अपने पार्टनर का नाम पुकारिएगा, ठीक है? 3 बार अपने लवर का, अपने पार्टनर का नाम पुकारें, जिसकी आप विश करके बैठे कि रियूनियन हो जाए, आप लोगों का मिलाप हो जाए, आप दोनों दोबारा से मिल जाएं। तो चले आए जी, स्टार्ट लेते हैं। देखते हैं क्या सोचा हुआ है आपके पार्टनर ने, आप क्या सोच के रखा हुआ है आपके लिए, क्या चाहते हैं, ठीक है? तो चले आए जी।
व्यूअर्स, ये एक जर्नल रीडिंग है। अगर आपके साथ रेजोनेट करती है तो रखिएगा, अगर नहीं करती फिर भी देखिएगा, कोई ना कोई पॉइंट्स मिलेगा। औरों के लिए छोड़े, वो भी देखें, सब देखें, आगे शेयर करें, देखें किस किस के साथ मिल रही है। तो चले आए फिर हम स्टार्ट लेते हैं व्यूअर्स। लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, बिग हार्ट जी, बिग रिस्पेक्ट, थैंक यू सो मच जो आप लोग आए हैं। चलें, आज की रीडिंग उम्मीद है कि बहुत अच्छी होकर आए हम सब के लिए, आप सब के लिए, मेरे देखने वाले, चाहने वाले, प्यारे प्यारे जो व्यूअर्स देख रहे हैं, इन सब के लिए अच्छी आई रीडिंग्स। चलें, ये हम एक साइड पर रख देते हैं, ठीक है। चलो, कैंडल करो आपकी तरफ करूं तो प्लीज़ अच्छी सी प्रार्थना कीजिए, प्रे कीजिए, विशेस कीजिए, जो भी आप करना चाहते हैं। आंखें बंद करके करना चाहते हैं, आंखें बंद करके कीजिएगा, ठीक है। दिल पर हाथ रखें, अपने पार्टनर का नाम लें, पॉजिटिव सोचिएगा, नेगेटिव उनके बारे में मत सोचिएगा। चलिए अब हम स्टार्ट लेते हैं। डिवाइन एंजल यूनिवर्स, प्लीज़ आज की कैंडल वैक्स रीडिंग में हमें ये बताइएगा कि क्या मेरे व्यूअर्स और इनके पार्टनर का आपस में रियूनियन यानी कि मिलाप हो जाएगा, दोनों मिलेंगे आपस में। क्या जिद ठानी हुई है इनके पार्टनर ने, क्या आगे होने वाला है। आज की कैंडल वैक्स रीडिंग में हमें सब कुछ बताया जाए। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स। चले जी, देखें आप अपनी रीडिंग। ओके, अच्छा जी व्यूअर्स, आप आज की जो कैंडल वैक्स रीडिंग में निकल के आ रहा है व्यूअर्स, आपका पार्टनर जो है ना, इस टाइम बहुत बुलंदी पर चढ़ने का सोच रहा है, यानी कि हाई लेवल पे जाने का, बुलंदियों पर चढ़ने का सोच रहा है। बुलंदी पर कैसे चढ़ने का सोच रहा है, ये नहीं कि किसी पहाड़ पे चढ़ जाएगा या किसी माउंटेन पे चढ़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। गौर से सुनिएगा। अच्छा, स्कॉर्पियो बना है, देख लें अपना ज़ोडिएक साइन, आपके पार्टनर का है या आपका है, देख लीजिए। अगर स्कॉर्पियो है, पहले तो मैं ये ज़ोडिएक साइन थोड़ा सा बताती जाऊँ कि इसमें कौन कौन से मुझे नज़र आए हैं। स्कॉर्पियो बना है जी, कैंसर बन चुका है, और इसके अंदर एक्वेरियस भी है, एरीज है, विर्गो है, कैप्रिकॉन है। अच्छा व्यूअर्स, ये रीडिंग सब ज़ोडिएक साइन वालों के लिए है, ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर जो ज़ोडिएक साइन नज़र आए हैं तो वो ही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप सब के लिए मैच करती है तो अपने साथ रखिएगा, ठीक है। अच्छा, आपके जो पार्टनर ने आपके साथ किया है ना, जो आपको लग रहा है कि आपका रियूनियन यानी कि मिलाप होना मुश्किल है, राइट, आप ये सोच रहे हैं ना, मैं ये पूछ रही हूँ, राइट। तो व्यूअर्स, आपके पार्टनर ने सोच रखा है कि मिलाप तो करेगा तो वो आपसे ही करेगा, आपके साथ ही मिलाप इनका होगा, क्योंकि इन्होंने आपको बहुत दुख दिए हैं, ठीक है। ये समझे थे इस प्यार, इस मोहब्बत को एक बेकार चीज़, यानी कि जैसे फेक नहीं होता, फेक दिल लगी, इन्होंने ये समझा हुआ था, बस अपना टाइम पास किया और चले गए, ठीक है। शादी ब्याह को भी इन्होंने गुड्डा गुड्डी का खेल समझा हुआ था कि बस शादी हो गई, इस इंसान से घर में आ गई या आ गए, ये मेरा नौकर, मेरी नौकरानी, मेरा काम करेगा, मेरा जो दिल चाहेगा मैं वही करूँगी या करूँगा। अगर आप मेल है तो ये फीमेल हो सकती है, अगर आप फीमेल है तो फिर ये मेल हो सकते हैं। अच्छा, रीडिंग सबके लिए है। लेकिन व्यूअर्स, आपको पता है, इसने जो इस टाइम आपको नो कांटेक्ट की सिचुएशन दे रखी है आपके पार्टनर ने, राइट, आपसे बात नहीं करता, आपको छोड़ के जा रहा है, ठीक है। अब ये डर रहा है, घबरा रहा है आपसे आंख मिलाता हुआ भी। अरे अभी तो मैंने ये गाना भी गाया है आप तो आंख मिलाते हुए शर्माते हैं, हाँ ना, अभी मैंने कहा नहीं है कि आप तो दिल के धड़कने से भी डर जाते हैं ऐसा ही है जी, इतने डरपोक हैं। अब ये कि आंख मिलाता हुआ शर्मा रहा है व्यूअर्स, आपको पता है क्यों? क्योंकि इसने आपको धोखा जो बहुत दिया है, इसने आपका दिल जो बहुत दुखाया है, अंडरस्टैंड। तो अब ये जाहिर बात है ना, शर्माएगा ना, अब इसके पास कोई चॉइस ही नहीं है। ये जितना अपने आप को कुछ समझ ले, इसने जो कुछ भी समझा था ना कि मोहब्बत में ये अपना नाम बहुत बड़ा ऊंचा लेकर जाएगा,
ऐसा नहीं कर पाए आपके पार्टनर, ठीक है। ये जल्दी आपको रास्ते में छोड़ के चले गए हैं, ऐसा ही है ना। रास्ते में, मैं ये नहीं कह रही कि बाजार गए थे और बाजार में सड़क में छोड़ दिया, वो वाला रास्ता नहीं, बड़ी डीप टॉकिंग होती है, रास्ते में ही छोड़ गए हैं। यानी कि कंप्लीट प्यार नहीं निभा सके आपके साथ, यानी कि आपके साथ बहुत वादे नाते किए थे इन्होंने, लेकिन वो वादे नाते पूरे नहीं हो सके आप दोनों के, ठीक है। आपने अपने पार्टनर के लिए बहुत कुछ किया है, ठीक है। आपने तो इतना कुछ किया ना कि आप हर वक्त अवेलेबल थे, यानी कि जब भी ये कॉल कर दें, जब भी आप इनको आपकी ज़रूरत है, आप अवेलेबल हैं। तो देखिए यही चीज़ आपके लिए नुकसान बनी है, यही चीज़ आपके लिए ख़तरे की घड़ी बनी है, देख लिया ना। तो इस वजह से इस रिश्ते में इस किस्म की ख़राबी आई है कि ब्लॉकिंग सिचुएशन गई है, नो कांटेक्ट है, नो कम्युनिकेशन है, ठीक है। सब कुछ टूटता फूटता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। उम्मीद तक टूट चुकी हैं आप लोगों की, तो ऐसे ही होगा मुझे पता है। लेकिन आप अपनी उम्मीदों को मत तोड़िएगा, आपका रियूनियन यानी कि मिलाप होने वाला है आप दोनों का, कैंग्रेचुलेशन, ठीक है। आपका पार्टनर ज़रूर आपके पास आएगा, इसी ईयर में चांसेस हैं, सितंबर तक, कुछ लोगों के अगस्त और कुछ लोगों के सितंबर, ठीक है। और अगर ये व्यक्ति, ये इंसान बहुत ही दूर से है तो फिर दिसंबर तक, नवंबर एंड दिसंबर तक के चांसेस हैं। अच्छा, तो ये आपको अनब्लॉक भी कर देंगे, क्योंकि मैंने कहा ना आपका पार्टनर इस टाइम बड़ी बुलंदियों का सोच रहा है आपके साथ ज़िंदगी बिताने का। पहले इसकी जो कंडीशन थी ना, पहले जो इसकी सोच थी, बड़ी लो मेंटेलिटी का मालिक था, बहुत ही छोटी सोच थी इसकी, यानी कि आपके साथ टाइम पास किया, ठीक है, और बस ख़त्म। ये अगर आपके साथ इन्होंने लव मैरिज की हुई है, ठीक है, तो फिर ये दूसरे इंसान के बारे में इन्होंने कहा सोच के मैं दूसरी तीसरी शादी भी कर लूँगा, जबकि ऐसा ये नहीं कर पाए। क्योंकि देखिए व्यूअर्स, हर इंसान एक जैसा तो होता नहीं है। अगर आप इतने लविंग हैं, आप बहुत मोहब्बत करने वाले, हर इंसान को प्यार चाहिए अपनी लाइफ में, येस और नो, राइट। अगर बीवी भी है तो उसको लव चाहिए, हस्बैंड भी है तो उसको लव चाहिए। तो लवर, फयान्से, जो भी आपका पार्टनर है, इनको तो लव चाहिए, आप लोगों को भी लव चाहिए, येस और नो, ठीक है ना। तो इनको ना थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, राइट। इनको उनसे लव नहीं मिला, लव तो बिल्कुल ज़ीरो मिला है, कुछ भी लव वव इनको नहीं मिला। अब ये है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ ज़रूर आएंगे, वही अल्फाज हैं जी, इन्होंने आना है, इसलिए तो हम कहते हैं पॉजिटिव सोचिएगा, नेगेटिव ना सोचें। आपके पार्टनर ज़रूर आएंगे आपकी तरफ, अच्छा, क्योंकि यहाँ पूरे चांसेस हैं व्यूअर्स, ठीक है। ऐसा अब कुछ नहीं है, आपके पार्टनर के ऊपर कोई स्पेल्स नहीं हुए, सब कुछ रिमूव हो गया है, गुड न्यूज़ है आप लोगों के लिए, ठीक है। रास्ता साफ हो चुका है, रास्ता क्लियर कट है, ठीक है। आपका पार्टनर ज़रूर आएगा आपकी तरफ, कैंग्रेचुलेशन आप सबके लिए। मैं टैरो से भी देख लूँगी, डोंट वरी, ठीक है। पहले हम थोड़ा सा कैंडल वैक्स रीडिंग कर लें, पहले ये देखें कि क्या होने वाला है, ठीक है। अच्छा व्यूअर्स, यहाँ पर आपका जो पार्टनर इस टाइम मुझे दिख रहा है, ठीक है। पहले तो आप लोगों का मिलाप इम्पॉसिबल था, बहुत ज़्यादा ही मुश्किलात हुई हैं। आपने भी इनको बहुत ज़्यादा देखा है, कहीं जाके मीडिया से आप चेक कर रहे थे, फेक कॉल्स आप करते रही हैं, लेकिन अब आप स्ट्रांग हो चुकी हैं, अब आप स्ट्रांग हो चुके हैं, अब आपको इतनी ज़रूरत नहीं है इसका पीछा करने की, आपको ज़रूरत नहीं है ना अब इतना अपने पार्टनर का पीछा करने की। मुझे ऐसा लगता है अब आप लोग पीछा नहीं करती हैं अपने पार्टनर का, या अगर आप मेल है तो आप पीछा नहीं करते, आप अब चुप करके बैठ गए हैं कि अगर ये मुझे मिलेगी तो दैन इज़ गुड, अगर ये मुझे नहीं मिलती तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, ये अपनी लाइफ में खुश रहे। ऐसा है? अगर ऐसा है तो लिख दीजिए कमेंट्स में। व्यूअर्स क्लेम करें, आई क्लेम पॉजिटिव एनर्जी, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स करना ना भूलिएगा। अब आपका पार्टनर वीक नज़र आ रहा है, आप स्ट्रांग हैं। व्यूअर्स 999 के साथ क्लेम कर दें, 999, आई क्लेम पॉजिटिव एनर्जी, थैंक यू यूनिवर्स। आज की कैंडल वैक्स रीडिंग को 999 के साथ क्लेम कर दीजिएगा। अच्छा, मैंने देखा है यहाँ पर कुछ लोग अंदर ही घुट घुट के अपने आप को परेशान करके इन्होंने रखा हुआ है, ठीक है। ये हो सकते हैं कोई हस्बैंड एंड वाइफ हो सकती हैं, ठीक है, जिनके साथ बच्चे भी हैं।
यानी कि इनको यूँ फील होता है इनकी दुनिया ख़त्म हो गई है। आई अंडरस्टैंड, मैं समझ सकती हूँ, आपके साथ आपके बच्चे हैं, राइट। और अगर आपका हस्बैंड नहीं है, बच्चों को तो नीड्स होती है ना अपने फादर की, राइट। लेकिन अगर वो ही नहीं है तो फिर आगे क्या किया जाए। तो सुनिए, अगर आप लोगों के ब्रेकअप के चांसेस गए, यानी कोर्ट तक किस्सा जिन लोगों का नहीं गया डिवोर्स का, तो आप लोगों का भी रियूनियन नज़र आ रहा है, यहाँ पर मिलाप होने वाला है। ये आपका जो मिलाप होगा ये दिसंबर और जनवरी हम कह सकते हैं, थोड़ा सा लेट है, थोड़ा सा लेट है। ये हो सकता है वो चंद लोगों का, यानी कि 5% लोगों का जल्दी हो जाएगा। 100 में से मैं 5% कह रही हूँ जिनका बहुत जल्दी है, लेकिन ऑलमोस्ट थोड़ा सा टाइम लेगा। प्लीज़ आप ज़रा सा शांत रहिएगा, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंट रखें, सब्र कीजिएगा, ठीक है। अभी अपने पार्टनर को छोड़ने की या डिवोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ ज़रा सा रिलैक्स रहिएगा, क्योंकि यहाँ पर आज की रीडिंग में लग रहा है, नज़र भी आ रहा है, लग क्या रहा है, नज़र आ रहा है कि रियूनियन होता हुआ नज़र आ रहा है। मिलाप आप दोनों का ज़रूर होगा। जो भी आपके पार्टनर हैं, अगर मेल देख रहा है तो फीमेल, फीमेल देख रही है तो मेल है। अंडरस्टैंड? अच्छा जी व्यूअर्स, अब मुझे एक और चीज़ नज़र आई है। अब आपको पता है, आपने तो उनको पीछा करना बंद कर दिया, लेकिन अब आपके पार्टनर आपका पीछा करता हुआ नज़र आ रहा है। ये आपको तरह तरह के फ़ोन कॉल्स करेगा, हो सकता है मीडिया से भी आपको टैक्स करे। अगर आपने इनको ब्लॉक किया हुआ है ना, तो हो सकता है ये वहाँ से भी आपको टेक्स्ट करेगा, मैसेज करेगा, लेकिन अब आपका दिल नहीं चाहता इससे बात करने को, क्योंकि आपने इनका पीछा करना ख़त्म कर दिया। एक हद होती है ना, आप थक चुके हैं या थक चुकी हैं, राइट। आपका जो पार्टनर है आपसे बहुत लव करता है व्यूअर्स। अभी भी वही सिचुएशन है जो कि पहले पास्ट में करता था, आज की करंट फीलिंग्स में नज़र आ रहा है। आपका पार्टनर उसी तरह आपसे लव करता है जैसे कि पास्ट में करता था। आप दोनों बहुत घंटे घंटे ऑनलाइन बातें करते थे। हो सकता है आप कभी इनके साथ गई थी मिलने, या ये आपके साथ गए थे, आप दोनों गेट टुगेदर हुए आपस में। हो सकता है कि पहले इनकी फैमिली भी आपको जानती थी, कुछ ऐसा भी नज़र आया है, फैमिलीज़ भी जानती थी। अब आपको पता है व्यूअर्स, आगे चल के वैसा ही होने वाला है। जैसे कि आपने पास्ट में इतनी अच्छी ज़िंदगी गुजारी है ना अपने पार्टनर के साथ, हंसी खुशी, आप लोग बहुत खुश थे पहले, राइट। यहाँ नज़र आ रहा है, आपको नहीं पता था कि आगे चल के आपके साथ ऐसा भी हो जाएगा, यानी कि ये व्यक्ति, इंसान अचानक से आनन फानन गायब हो जाएगा। इंसान को किस्मत बदलते हुए कुछ भी, मैं कहती हूँ, टाइम नहीं लगता, मिनट भी नहीं लगता, सेकंड भी नहीं लगता, इंसान की किस्मत बदल जाती है व्यूअर्स। तो प्लीज़ बी रेडी, हर चीज़ के लिए रेडी रहे, हर चीज़ के लिए रेडी रहें, ठीक है। तो इसलिए मैं कहती हूँ मजबूत बन गए आप। अब आप वैसे नज़र ही नहीं आ रहे जैसे आप पहले रोती थी, रोते थे। इसमें से कुछ जो हैं, बहुत फ्यू लोग जो तकिए में मुंह छुपा के रोते हैं, वॉशरूमों में, बाथरूमों में घुस के रोते हैं, टेरेस वगैरह में, या फिर अगर आप लोगों के कोई बैल्कनीज वगैरह हैं, कहीं अंधेरे में जाके रो लेती हैं या रो लेते हैं कि क्या बनेगा मेरी लाइफ का, अब मैं किसी और के बारे में सोचना भी नहीं चाहती, सोचना भी नहीं चाहता। मतलब ये इसी से ही आपको प्यार हो गया ना, आपके पार्टनर से। मेरे कहने का मतलब ये, तो आप रोती भी हैं, रोते भी हैं। लेकिन व्यूअर्स, आपको पता है आपका ये रोना, ये धोना बस ख़त्म होने वाला है। आपको मालूम है, आपको नहीं पता, आपका पार्टनर आपसे मिलने वाला है। जी हाँ जी, मैंने आपको बता दिया ना, आपके पार्टनर ने ज़रूर आना है। क्लेम 999 के साथ कर लीजिए, 999। आई क्लेम पॉजिटिव एनर्जी। थैंक यू यूनिवर्स। हो सकता है मेरी इस कैंडल, आज की कैंडल वैक्स रीडिंग के दरमियान या इसके बाद ही कुछ लोगों के चांसेस हैं रियूनियन होने के, कम्युनिकेशन होने के, अचानक ब्लॉकिंग होने के भी चांसेस हैं। हो सकता है आपका पार्टनर आपको टेक्स्ट करे, देखिएगा। अच्छा, जिन जिन लोगों की कर रहे हैं ना पार्टनर टेक्स्ट, प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर, ताकि हमें पता लगे। अच्छा व्यूअर्स, आपको एक और भी गुड न्यूज़ मैं बता दूं। अब आपका पार्टनर का मन किसी दिल में नहीं लगता, वो किसी भी इंसान, व्यक्ति के बारे में नहीं सोच सकता, ठीक है। अगर आप मेल है तो ये फीमेल है, अगर आप फीमेल है तो फिर ये मेल है, ये आप ही के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है।
ये आप ही के साथ ही ज़िंदगी बसर करना चाहते हैं, आप ही के साथ न्यू बिगनिंग चाहते हैं। अगर आप लोगों की अभी शादी नहीं हुई, अभी सिंगल हैं, तो ये आप ही के साथ ज़िंदगी बसर करना चाहते हैं। अच्छा व्यूअर्स, मुझे इस रीडिंग में एक और चीज़ देखी है मैंने। हो सकता है आप भी मैरिड हैं और आपके लवर भी मैरिड हैं, लेकिन आप लोग शादी से पहले एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे और अभी भी करते हैं, छुप छुप के मिलते भी हैं, ऐसा है? अगर ऐसा है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट्स में। अभी भी आप दोनों आपस में मिलते हैं, लेकिन आपके हस्बैंड को भी नहीं पता या आपकी वाइफ को भी नहीं पता, दोनों में से किसी व्यक्ति को नहीं पता। आप दोनों अभी भी आपस में मिलते हैं, लेकिन आपको पता है यहाँ पर एक मसला मुझे दिखा है कैंडल वैक्स रीडिंग में कि ये व्यक्ति थोड़ा सा बदलता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि इसकी लाइफ में चेंजेस आ गई हैं, आपके पार्टनर की लाइफ में चेंजेस आ गई हैं, ठीक है? तो इस वजह से ये थोड़ा सा इसने ब्रेक लिया हुआ है आपसे, नो कांटेक्ट का। अगर आप कॉल करती भी हैं तो आपसे अब बात नहीं करता, तो थोड़ा सा ब्रेक आया है। लेकिन ये एक इंसान करेगा आपसे बात, इसने आपसे बात करनी है, लेकिन आपको वेट करना है, ठीक है? ये थोड़ा सा इसने ब्रेक लिया है, कोई फैमिली मैटर इसका हो सकता है, इसके घर में कोई वाइफ वगैरह का कोई मसला है, ठीक है? तो आपको थोड़ा सा ब्रेक लेना है। ये नहीं कि आप भी अगर रिलेशनशिप से भाग रहे हों, अगर ये आपको कॉल करे तो आप इससे लड़ने लगें, तो मैं कहूँगी डजंट मेक सेंस कि आप इससे लड़ें। आपको इससे झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये अपनी फैमिली में फंसा हुआ है। आपको तो पता है ना, आप भी मैरिड हैं और ये भी मैरिड है, तो ये वजह है ना, मैरिड कपल के लिए तो मसले हैं, अंडरस्टैंड? हाँ, अगर सिंगल हो तो मैं अंडरस्टैंड करती हूँ, आप भी सिंगल हो, वो भी सिंगल है, तो ठीक है। अगर आप दोनों मैरिड है ना, आप भी और आपका पार्टनर भी, तो ये अगर आप मेल है तो ये फीमेल है, अगर आप फीमेल है तो ये मेल है, तो ये अपने ही हस्बैंड एंड वाइफ के घरेलू चक्कर में फंसे हैं, इस वजह से ये एंग्जाइटी और डिप्रेशन में मुब्तला हैं। ये वजह है कि ये आपसे बात नहीं कर सकती या नहीं कर सकते, अंडरस्टैंड? 999 के साथ जी क्लेम कर दीजिएगा, 999 के साथ क्लेम कर दें। अच्छा, मुझे एक और चीज़ नज़र आई है व्यूअर्स, आज आपके पार्टनर बहुत फ्रेश दिख रहे हैं, बहुत मुतमईन, बहुत ही रिलैक्स दिख रहे हैं। जैसे कि कल परसों, मतलब कल की उससे पहले की एनर्जी में बहुत रो रहे थे ना, बीमार भी नज़र आए थे मुझे, लेकिन आज की रीडिंग में मुझे आपके पार्टनर बिल्कुल फ्रेश दिख रहे हैं, तो ये अच्छा हो गया है, बहुत दिल खुश हुआ है सुन के। चलें, इनकी हालत भी ठीक है और आप भी ठीक हैं, लेकिन आप में से कुछ लोग जो हैं ना, वो मुझे बीमार दिख रहे हैं सोचों की वजह से। सोचें कर करके, घर के प्रॉब्लम्स की वजह से आप लोग बीमार हो गई हैं या हो गए हैं, लेकिन आपके पार्टनर मुझे इस टाइम ठीक दिख रहे हैं, क्योंकि इन्होंने अपने आप को फ्रेश करना शुरू कर दिया, क्योंकि ये इनको पता है इन्होंने आपसे मिलना है, ठीक है? लेकिन ये सारे नहीं हो सकते, कुछ लोगों के तो पार्टनर अपने आप को भी भूल गए हैं, यानी कि खाना पीना नहाना धोना सब कुछ भूल चुके हैं, ऐसी भी कैफियत है। अब ये तो भाई कितने लोगों में से कितने के पार्टनर होंगे, ये तो अब उन्हीं को पता होगा ना, उन्हीं को पता होगा। अगर जो मेरी रीडिंग देख रहा है इस टाइम, जिसके साथ ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है, तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। क्लेम कर दीजिएगा, आई क्लेम पॉजिटिव एनर्जी, थैंक यू यूनिवर्स। अच्छा, मुझे नया नया क्रश नज़र आया है, नया नया लव नज़र आया है, एक दूसरे से लव करते हुए दिख रहे हैं यहाँ पर। अब इनकी ये कैफियत चल रही है, कुछ साल या महीना हो सकता है, नए नए हैं ये, तो कोई हफ्ते वीक्स के लोग हैं, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा टूट के लव कर रहे हैं। अब देखें किस किस का नया क्रश आया, न्यू लव किसका आया, भाई लिख दीजिएगा, किसको किससे प्यार हो गया है, ज़रूर लिखिएगा। अच्छा थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स। प्लीज़ 999 के साथ आप क्लेम कर दें, ओके? देखते हैं आज की रीडिंग में और क्या, फिर इसके बाद हम थोड़े से टैरो कार्ड से भी देख लेते हैं कि आपके पार्टनर और आपका मिलाप कब होने वाला है। अच्छा जी, लव की सिचुएशन बहुत ज़्यादा है, लव लव लव, आपके पार्टनर आपसे लव करते हैं, उनको आप याद हैं, आपको मिस कर रहे हैं इस टाइम बैठे हुए, अंडरस्टैंड? वही बात है ना कि आपको अभी कॉल नहीं कर रहे, तो मैंने आपको सारी सिचुएशन बता दी। आपके ज़हन में एक ही क्वेश्चन आता होगा कि मैं कॉल क्यों नहीं करे, कॉल करेंगे भाई, एक समय होता है, एक वक्त होता है, ठीक है? इंसान की फीलिंग्स चेंज होते भी, ठीक है? अब ये मूडी इंसान है, थोड़ा सा ईगो परस्त भी है, ईगो रखता है अपने अंदर, यानी कि अना परस्त ईगो, ठीक है?
ये ज़रा सोच रहा है कि अगर ये आपको कॉल करे तो ये डाउन तो नहीं हो जाएगा, यानी आप इसकी फिर भी कदर करोगे या नहीं, आप इसको लिफ्ट ही ना कराओ। ये व्यक्ति ये भी सोच रहा है कि अगर ये आप कॉल कर देता है, राइट, और अगर आप आगे से फ़ोन ना उठाओ या फिर आपका नंबर ब्लॉक जाए तो फिर इसकी इंसल्ट हो जाएगी। अंडरस्टैंड? हर इंसान को ना ज़रा अपनी इज्जत प्यारी होती है, ठीक है, इसलिए व्यूअर्स मैंने आपको भी मजबूत कर दिया और थैंक यू सो मच। मेरे बहुत से क्लाइंट्स एंड बहुत सारे व्यूअर्स मजबूत हो चुके हैं, मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ से। प्लीज़ 999 के साथ क्लेम कर दें। अगर आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिएगा, मेरी वीडियो को फुल वॉच करें व्यूअर्स। थैंक यू सो मच। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक और भी चैनल है, उसको भी जाके आप उधर भी लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। चले देखती हूँ मैं टैरो कार्ड से। अभी मुझे यहाँ पर रियूनियन यानी कि मिलाप होता हुआ आप लोगों का नज़र आ रहा है जी। चांसेस अगस्त, सितंबर एंड दिसंबर। ठीक हो गया? चले अब देखते हैं आगे। चले व्यूअर्स, अब मैं टैरो से भी देख लेती हूँ कि टैरो कार्ड क्या कह रहे हैं आपके पार्टनर के बारे में इस टाइम। ठीक है, तो तैयार हो जाइए अपनी रीडिंग को सुनने के लिए कि टैरोस के ज़रिए से हम देखते हैं। मैंने आज टैरो का सोचा तो नहीं था ओके, निकल आया हमारा टैग। पीछे से रह तो नहीं गया कोई कार्ड हमारा? नहीं। चले व्यूअर्स, अच्छा सा सोचिएगा, ठीक है, अच्छा सा सोचें अपने पार्टनर के बारे में। ठीक है, बिल्कुल भी कोई ऐसी वैसे चीज़ नहीं सोचनी। पॉजिटिव सोचेगा, नेगेटिव ना सोचें प्लीज़, मैं बार बार यही कहती हूँ। चलें, क्या आज की रीडिंग अच्छी आए? ठीक है, चलें देख लेते हैं। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ बताइएगा, ये जो मेरे व्यूअर्स इस टाइम इस रीडिंग को वॉच कर रहे हैं, क्या इनका और इनके पार्टनर का रियूनियन यानी कि मिलाप आपस में हो जाएगा? डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ बताएं, इनके पार्टनर से क्या सोच रखा है मेरे व्यूअर्स के लिए? क्या वो इनसे आके मिलेंगे, इनको कॉल करेंगे? डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ बताएं करंट फीलिंग्स इनके पार्टनर्स की क्या जा रही है, मेरे व्यूअर्स की क्या सोचा हुआ है कि कब ये दोनों आपस में कम्युनिकेशन करेंगे, कब मिलेंगे? डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ बताएं, क्या इनके पार्टनर ने ये सोच लिया है कि अब ये इनकी तरफ आने वाले हैं? डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ बताया जाए हमें। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ बताएं, जो मेरे व्यूअर्स इस टाइम इस रीडिंग को वॉच कर रहे हैं, इनके और इनके पार्टनर का रियूनियन कब होने वाला है? इनका पार्टनर कब आ रहा है इनकी तरफ? मिलाप कब होगा आपस में? माय गुडनेस, द फूल, ब्यूटीफुल। देखा व्यूअर्स, जो रीडिंग में आया है और वही कार्ड्स में आ गया। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ बताइएगा, ये जो मेरे व्यूअर्स इस टाइम इस रीडिंग को वॉच कर रहे हैं, इनके पार्टनर क्या सोच रहे हैं अपने और इनके मिलाप के बारे में, रियूनियन के बारे में क्या सोच रहे हैं? कब न्यू बिगिनिंग स्टार्ट हो रही है, कुछ कब होने वाला है सब कुछ? क्या इनके पार्टनर्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स आ रहे हैं? दोबारा से कम्युनिकेशन का सिलसिला वैसे ही शुरू होने वाला है जो पास्ट में ये हंसते खेलते थे और खुश रहते थे? क्या ऐसा मुमकिन होने वाला है? डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ बताइएगा। 6 ऑफ वैंड्स, ब्यूटीफुल, एक्सीलेंट जी, एक्सीलेंट, क्या कहने। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ बताइएगा, जो मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स हैं वो कब आ रहे हैं मेरे व्यूअर्स की तरफ मिलने के लिए? क्या इन दोनों का आपस में मिलाप हो रहा है, होने वाला है दोबारा से? इनके पार्टनर अब इतने समझदार हो गए हैं, आ रहे हैं इनके पास। 4 ऑफ कप्स, देख लीजिए अपने पार्टनर की कैफियत, कितनी ख़राब आपके पार्टनर की कैफियत चल रही है सोचों में। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ बताइएगा, ये जो मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स हैं, कब इन दोनों की आपस में कम्युनिकेशन हो जाएगी? मेरे व्यूअर्स की और इनके पार्टनर्स की कब मिलाप होगा? बोल राधा बोल, मिलन होगा कि नहीं?
अच्छा, देखा मैंने क्या कहा, बोल राधा बोल, मिलन होगा कि नहीं, ये एक सॉन्ग है। बोल राधा बोल, संगम होगा कि नहीं। जी हाँ जी, 6 ऑफ पेंटिकल्स। बोल राधा बोल, संगम होगा कि नहीं। चले देख लेते हैं, बहुत प्यारा गाना है ना, ये भी मैं आपको सुनाऊंगी किसी दिन। लॉन्ग टाइम ओल्ड मूवी का गाना है। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज बताइएगा, ये जो मेरे व्यूअर्स इस टाइम इस रीडिंग को वॉच कर रहे हैं, तो इनके जो पार्टनर्स हैं, इनके मेरे व्यूअर्स और इनके पार्टनर्स का रियूनियन हो जाएगा। आएंगे इनकी तरफ, कम्युनिकेशन बनता है, आएंगे इनसे मिलेंगे। मेरे जो व्यूअर्स के पार्टनर्स हैं मेरे व्यूअर्स की तरफ आने वाले हैं क्या? 10 ऑफ पेंटिकल्स, ब्यूटीफुल जी, ब्यूटीफुल कार्ड्स निकल के आ रहे हैं, अभी बताती हूँ। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं क्या सोच रहे हैं इनकी तरफ आने का, कब आ रहे हैं। मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं क्या वो आएंगे मेरे व्यूअर्स के लिए, इनसे मिलने के लिए, रियूनियन हो जाएगा दोबारा से, न्यू बिगनिंग इनके साथ स्टार्ट होने वाली है, वैसे ही जैसे पास्ट में थे। क्या ये दोनों मिलेंगे, आपस में मिलाप हो जाएगा इनका? टेम्परेंस, डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज बताएं मेरे जो व्यूअर्स के पार्टनर हैं, क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर और मेरे व्यूअर्स का आपस में मिलाप हो जाएगा, मिलेंगे ये दोनों? ओ माय गुडनेस, द मून। अब यहां पर आया है दुश्मन। सुनिएगा, अब आखिर में भी एक ले लेते हैं, द एम्परर्स। ओके, चलें आज अपनी रीडिंग सुने। ये मैं डेक एक तरफ रख देती हूँ ताकि मैं आपको आपकी रीडिंग सुनाए। अच्छा व्यूअर्स, कुछ यूं चल रहा है सारा कुछ। आपके जो पार्टनर्स हैं, राइट, ये इन्होंने तो आना ही आना है, ज़रूर आएंगे, ये ना समझिएगा कि ये नहीं आएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। या अगर ये जॉब पर भी ये इंसान बैठा होता है ना, तो आपके बारे में सोचता है, इसका मन नहीं लगता आपके बगैर, ठीक है। ये कहीं भी चला जाए ना, इसका मन नहीं लगता। इससे जो गलतियां हुई हैं ना, बेवकूफ़ियों में हुई हैं ना, नादानियों में हुई हैं ना, अब ये आपकी तरफ आएगा। इसने सोच रखा है कि यार मेरी जॉब, मेरा काम, मेरा करियर, मेरी फैमिली तो एक तरफ है, लेकिन आप इनको ना मिले तो ये क्या करेंगे, ठीक है ना। इनकी ज़िंदगी से तो इनकी ज़िंदगी आपसे ही स्टार्ट होती है व्यूअर्स। तो आपके जो पार्टनर हैं आपकी तरफ आएंगे। अगर कोई घरेलू मसाइल हैं, फैमिली इनको आपको पसंद नहीं करती, तो नहीं, अब ये इनको फिक्र नहीं है, इनको परवाह नहीं है। अब ये इतने स्ट्रांग, मजबूत हो गए कि ये आपकी तरफ आ रहे हैं। उन सारी चीज़ों से निपटते हुए, उन सारे झगड़ों से निपटते हुए आपके पार्टनर आपकी तरफ आ रहे हैं। आपको पता है इस टाइम उनकी क्या कैफियत है, आपको पता है इस टाइम वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। इनके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इनके पास सब कुछ है, इनके पास घर है, पैसा है। पहले ये एक नीडी और लालची आदमी था, या औरत थी या लड़की थी, कोई भी है। अगर आप मेल है तो ये फीमेल है, अगर आप फीमेल है तो ये मेल है। अब वो सब कुछ ख़त्म हो गया, अब इनकी अक्ल ठिकाने आ गई है। अब ये बैठे यही सोच रहे हैं कि मुझे हो क्या गया था, मैंने आपके बारे में, यानी कि इन्होंने आपके बारे में गलत क्यों सोचा। आपने तो उनको ज़िंदगी की बहुत ज़्यादा खुशियाँ देने का सोच रखा था, आपने तो उनको पैसे भी दिए, अगर आप उनका कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रहा था, आपने उनकी वो भी हेल्प की है। लेकिन बाद में आपका पार्टनर चेंज हो गया, उसको आपकी, मतलब कहते हैं ना, आपने जो कुछ भी उनके साथ किया वो सब भूल गया। ये समझ रहा था कि आपसे अच्छा इंसान इसको मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। अब आपका पार्टनर आपके साथ ऐसी जिंदगी चाहता है कि इकट्ठे आप और आपका पार्टनर दोनों इकट्ठे रहें, हंसी खुशी, शादी भी करें, ठीक है, बच्चे भी हों, पैसा सब कुछ आपको दे वो। जिससे ये इनकार करता था, जिससे ये छुपता था, पहले इग्नोर करता था आपको, आपकी कॉल्स को भी इग्नोर करता था, आपकी बातों को भी इग्नोर करता था। जब आप इससे बातें करती थी ना,
या करते थे तो ये फ़ौरन से अपना मोबाइल या सेल फ़ोन में बिज़ी हो जाता था। अगर आप वाइफ हैं, हस्बैंड हैं, जो भी हैं, ये पार्टनर्स आपके हैं, देख लीजिए। क्लेम 999 के साथ ही आपने करना है। आपके पार्टनर यही सोच रहे थे कि मैं क्यों ऐसा बार बार सोचता था आपके बारे में, कभी मैं अच्छा हो जाता था, कभी मैं बुरा हो जाता था, मुझे क्या हो जाता था। लेकिन आपको पता है इनको क्या हो जाता था? इन्होंने क्यों गलत डिसीजन लिए आपसे दूर जाने का? आपको पता है? वो थे जी दुश्मन, वो थी जी थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी आपको और इनको नहीं मिलने देती थी। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है। थर्ड पार्टी इनकी फैमिली है, थर्ड पार्टी इनके बॉस हैं, थर्ड पार्टी इनके फ्रेंड्स हैं, बहुत सारी थर्ड पार्टीज हैं। थर्ड पार्टी अगर ये मैरिड है तो इसकी वाइफ हो सकती है, अगर ये मैरिड है तो उसका हस्बैंड हो सकता है। तो वो लोग आपसे मिलने नहीं देते थे, उनको पता था आपके बारे में। थर्ड पार्टी को आपके बारे में पता था, क्योंकि ये व्यक्ति, ये इंसान आपके बारे में सबको जाके बता देता था, खुल्लम खुल्ला। तो यही हुआ कि आपकी और इनके रिलेशनशिप को नजर लग गई। अब आप देखिएगा, आपके पार्टनर आपकी तरफ आएंगे, जैसे आप मोहब्बत करते थे ना, जैसे आप इनको पेम्पर करते थे, जैसे आप इनको बहुत अच्छा समझते थे, जैसे आप इनको बच्चों की तरह आपने इनकी टेक केयरिंग की है ना, अब ये आपको रिटर्न करने वाले हैं। यानी कि मोहब्बत के बदले मोहब्बत देंगे। कैंग्रेचुलेशन। 999 के साथ क्लेम कर दीजिएगा। आई क्लेम पॉजिटिव एनर्जी, थैंक यू यूनिवर्स। जी हाँ जी, आप दोनों का मिलाप होने वाला है, आप दोनों मिलने वाले हैं। आपको मैंने बता दिया है, कुछ लोगों का अगस्त है, ठीक है, और सितंबर एंड दिसंबर है, और जिन लोगों के बहुत बड़े ही केसेस चल रहे हैं तो भाई वो जनवरी है। आप लोगों का रियूनियन होने वाला है, कैंग्रेचुलेशन। ठीक है, आपको जो चाहिए था ना अपने पार्टनर से कि ये भी आपको लव करे, जी हाँ जी, आपको वो सब कुछ देगा। तो जी ये थी आज आपकी कैसी लगी बढ़िया सी रीडिंग, टैरो कार्ड्स में भी और कैंडल वैक्स में भी। अगर अच्छी लगी है व्यूअर्स, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई होप यू लाइक माय रीडिंग टुडे। If you did, please like, share, comments and subscribe to my channel. Finally, I pray for everyone that Lord Almighty will grant us all the ability to share the easy army. So viewers, अब इसके साथ मुझे इजाज़त दें, फिर मिलते हैं एक अच्छी सी रीडिंग में। With that, let me see you in the next video. Please like ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा व्यूअर्स। और हाँ जी व्यूअर्स, एक और बात भी मैं क्लियर कर दूँ, मैं जब आती होती हूँ क्या कहते हैं इसमें, लाइव स्ट्रीम्स पर, राइट, और जब मैं आपके क्वेश्चन लेती हूँ फ़रा के चैनल पर या दूसरे चैनल पर भी मैं आती हूँ, तो अगर मैं वो क्वेश्चन लेती हूँ तो वो ऊपर जाते हैं, राइट, तेज़ी से, राइट, उसको हम नीचे लाना बहुत मुश्किल होता है। फिर हमारा फ़ोन में ख़राबी आती है, नेट में ख़राबी आती है, स्टक हो जाता है, दूसरे चैनल से स्टार्ट हो जाते हैं, बहुत हार्ड होता है। ठीक है, इसमें हम ये नहीं कर सकते कि भाई कि ये किस्मत है, किस्मत या नसीब। इसमें आपको कहा है ना, ये पेड रीडिंग तो है नहीं, आप लोग तो फ्री में रीडिंग आके करवाते हो ना, इसलिए हम कहते हैं अगर आपने पर्सनल एंड प्राइवेट रीडिंग करवानी तो वो पेड है, वो आप आइएगा व्हाट्सएप पे मेरे। ठीक है, ये फ्री रीडिंग है, जिसकी किस्मत, जिसकी लक है, तो जिसका नाम पहले आता है बस वही पिक होता है, चाहे वो 2 बार आ रहा है कि 3 बार आ रहा है, आपकी अपनी लक है। इसलिए आपको, ये गेम है ना, एक गेम चल रही है, अब आपने उसमें खुद कैसे आना है, एंट्री करनी है। अब आप आइए, उसमें जो आपका नाम आएगा हम पिक कर लेंगे और आपके करियर के बारे में टैरो कार्ड से बता देंगे। ठीक है, रीडिंग करके जितनी हो सकेगी। ठीक है, जो जो आपका क्वेश्चन होगा हम उसके क्वेश्चन का आंसर मैं दे दूंगी। ठीक है, अब इसमें ये एग्जैक्ट नहीं है कि भाई एक बंदे का आंसर नहीं दिया, दूसरे का नहीं दिया। अगर वो नहीं दिए तो आप व्हाट्सएप पे आ जाएं। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के लिए मैं कह चुकी हूँ फ्री है। उनमें से अगर जो लोग साहिब हैसियत हैं, अगर वो पेड कर सकते हैं तो वो पेड करें, उनकी फिर दूसरे टैरो कार्ड से रीडिंग होगी। ठीक है, तो वो प्रोफेशनल तरीके से उनकी बहुत बड़ी रीडिंग होगी, बहुत ही बड़ी होती है फिर वो। ठीक है, और अगर आप यूरोप से हैं, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका, जहाँ से भी है, यूके वगैरह से, तो भाई आप पेड करेंगे। ठीक है, वो आप लोगों की फ्री नहीं होगी, वो व्हाट्सएप पे आप पेड होगी, वो यानी कि आपको पूरी आपकी पर्सनल रीडिंग की जाएगी। अंडरस्टैंड, पर्सनल, प्राइवेट सब कुछ की जाएगी। तो इस चीज़ में आप ये ना सोचिएगा कि भाई आप आए हैं लाइव स्ट्रीम पर
आपने क्वेश्चन किया था, आपको आंसर नहीं मिला, ऐसा कभी नहीं होता व्यूअर्स। आप किसी भी लाइव स्ट्रीम पर चले जाइएगा, वहाँ पर जिसका नाम पहले आता है वो उसी के आंसर देते हैं, और तफसील से यस एंड नो ही, बस वो यस एंड नो करते हैं। मैं आपको जो देती हूँ ना पूरे पॉइंट्स के साथ देती हूँ, मतलब पूरा सब कुछ बताती हूँ। 3 कार्ड्स के अंदर आपका पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर बता देती हूँ, मतलब कि क्या होगा आगे, ये व्यक्ति क्या करेगा। ठीक है, समझ आ गई ना? तो व्यूअर्स खफा ना हुए, आपको शेयर करें, इसलिए मैं कहती हूँ आप आ जा करिए, व्हाट्सएप पे आ जाए, नो प्रॉब्लम। मेरे पास टाइम होता है तो मैं व्हाट्सएप पे आपके आंसर दे देती हूँ। वैसे मैं बिजी बहुत होती हूँ व्यूअर्स, क्योंकि मैं सिर्फ मीडिया पर नहीं होती हूँ, मेरी वर्क होता है, ठीक है। यहाँ भी मुझे क्लाइंट्स देखने पड़ते हैं ऑनलाइन, ठीक है। तो बिल्कुल मैं, आप ये ना समझिएगा कि बस मैं यूट्यूब पर बैठी हुई हूँ, ऐसा कुछ नहीं है व्यूअर्स। बहुत ज़्यादा मेरी बिजी लाइफ है, मेरे पास तो इतना टाइम भी नहीं होता कि मैं घर में कोई खाना वगैरह भी बना सकूं। बाहर से ही मैं बस लेती हूँ और खा लिया, ड्रिप किया और खा लिया, दैट्स इट। बहुत हार्ड होता है व्यूअर्स, सच कहूँ तो। थैंक यू सो मच, लव यू वेरी मच, बिग हार्ट, बिग रिस्पेक्ट व्यूअर्स। अपना बहुत ख्याल कीजिएगा, अच्छा। और मेरी दुआ है कि आप लोगों के पार्टनर जल्दी 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 आपकी तरफ आ जाएं, ठीक है। सो टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक। अगर आपकी रात है वहाँ तो गुड नाइट, थैंक यू सो मच, बाय बाय।